नवल जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं नीतीश एनडीए में जाएंगे। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि नीतीश एनडीए में जाएंगे। अब ऐसे समय में इस तरह के बयान एक दबाव बनाने के लिए भी दिए जाते हैं, क्योंकि अंदर खाने कुछ चल रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन बस शायद इंतजार इस बात का है कि वो ऐलान कब होगा, और ये भी कि नीतीश के घोर विरोधी है बीजेपी, ये भी कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। अपने घोर विरोधियों के पास जाएंगे क्या नीतीश कुमार? यानी ये बयान दे देकर एक दबाव भी बनाने की कोशिश है। एक बार राजीव जी के पास वापस जाऊंगी। राजीव जी और कुंतल जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट। राजीव जी बताइए, घोर विरोधी है बीजेपी आपकी, ये कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। मुझे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि नीतीश कुमार क्या फिर से अगर जाएंगे बीजेपी के पास तो उसके पीछे कारण क्या है सर? कोई कह रहा है आरजेडी पार्टी तोड़ रही थी, कोई कह रहा है उन्हें पीएम नहीं बनाया इसलिए गुस्सा है वो, कोई कह रहा है कि उन्हें शायद एनडीए के साथ ही आगे भविष्य दिख रहा है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो भी मैंने बातें कही जी, वो इंडिया गठबंधन के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा, जो नीतीश कुमार जी ने संकेत दिए, पार्टी की ओर से जो बातें कांग्रेस नेतृत्व को कही गई, उसको मैंने दोहराया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इंडिया ब्लॉक से बाहर हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के रचयिता, इसके सूत्रधार, इसके प्रमुख शिल्पकार नीतीश कुमार जी हैं, और बगैर उनके इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस पर अभी रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि कल क्या होगा। मैंने आपको कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ 2025 तक के लिए जनता का जनादेश है, और जनता से किए वायदों को हम पूरा करने का जनादेश इनके साथ नहीं था। कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है मंजे हुए प्रवक्ताओं के लिए भी, क्योंकि उनको ये एक तस्वीर दिखानी होती है जनता को कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो तस्वीर बदलती है तो फिर वो बोलना जो बयान देने पड़ते हैं, फिर वो भी बड़े आराम से दे लेते हैं प्रवक्ता। ये भी मैं जानती हूँ, वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि तस्वीर बदलती है, ये वो जान रहे हैं। मैं एक बार कुंतल जी आपसे पूछ लेती हूँ, आपने अभी कहा, आपने अभी जिस तरह का बयान दिया, मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि अभी हम बीजेपी अलग से सरकार बना सकती है, हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। अभी तक क्या कहा गया आपको, क्या बोलना है कैमरे पर? सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने मत को रख रही है। अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ही बनेगी। बिहार को सुशासन की जरूरत है, बिहार को विकास की जरूरत है, और वो तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार होगी। नीतीश कुमार जी से हमें परेशानी है, हमें विरोध है नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी ने बिहार को फिर से जंगल राज में तब्दील कर दिया। ये नीतीश कुमार जी के ही कारण हुआ कि बिहार में लालू जी और उनका परिवार फिर से सत्ता में आ गया, और लालू जी और उनके परिवार के सत्ता में आने का मतलब होता है माफिया राज, जंगल राज, गुंडा राज, कुशासन। अब मैं थोड़ा सा, मैं हर्षवर्धन जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही कुंतल जी की बात से। अब या तो ये पोस्चरिंग करने के लिए इन्हें कहा गया है, देखिए मैं सच बोल रही हूँ, या तो ये पोस्चरिंग बीजेपी को कहा गया है नेताओं को कि भाई कहिए जिससे दबाव पड़े नीतीश कुमार पर, सीएम वो नहीं बनेंगे, बीजेपी अपना सीएम चाहती है, या फिर अभी भी जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उसमें कुछ दम है, नीतीश कुमार को आरजेडी बनाने की कोशिश कर रही हो, क्या रहा है भाई? देखिए सुचेता, पहली बात तो ये, और ये मैं कह रहा हूं तो कोई जो प्रवक्तागण लोग हैं वो नाराज न हो जी, इनमें से किसी के लिए अभी कुछ भी समझना लगभग असंभव है। जहां पर ये बातचीत हो रही, जिन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, उसमें किसी भी पार्टी, किसी पार्टी कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि यही तीनों पार्टियां हैं। कांग्रेस का या चिराग पासवान की पार्टी का तो इसमें बहुत कोई न प्ले है न उनको भूमिका है। इन तीनों पार्टियों को भी नहीं पता है, तो उनके प्रवक्ताओं को कहां से पता होगा? अगर पता होता तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बिहार को, उनको असहज सवालों का सामना न करना पड़ता? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कार्यक्रम में न आते और बीच की दूरी दिखती और नीतीश कुमार इस तरह के बयान देते?
क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ अभी 2 मिनट के लिए एक साथ खड़े हों और कहें कि क्या फालतू की बात आप लोग सुबह चला रहे हैं, मीडिया वाले हंगामा कर रहे हैं, सूत्र खेल रहे हैं? किसी प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं है। इनके जिम्मे जितना काम है वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। मुझे लगता है प्रवक्ता का ये काम होता है और ऐसे कठिन समय में सचमुच लगता है कि हम लोग तो पत्रकार के तौर पर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो चिंता नहीं होती, प्रवक्ताओं की हालत आप सोचिए, उनको खुद ही नहीं पता है कि अगले सेकंड उनको क्या बोलना है। लेकिन मैं एक टिप्पणी फिर से करूंगा कि बिहार की जनता के साथ ये मजाक हो रहा है, किसी तरफ जाए से सुनना पड़ता है। कुंतल जी यहाँ कहेंगे कि आप ये बोल रही हैं, हमने तो ऐसा कहा नहीं, प्रोफेसर साहब भी वहां नाराज हो जाएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि खबरें चारों कोनों से आ रही हैं और सारे लोग कहेंगे आप ही गलत थी। खबर ये आ रही है, जरा ब्रेकिंग बता दूं, नीतीश पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बयान दिया। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर आने को बेचैन है। नीतीश के महागठबंधन से बाहर आने के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। वो महागठबंधन से बाहर आने के लिए काफी लंबे समय से बेचैन रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को क्यों लग रहा है ये बेचैनी की बात वो क्यों कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब जरा बताइए। अच्छा, जब ये इतने समय से खबर क्यों आ रही थी बिहार के खेमे में कि तेजस्वी यादव को आरजेडी सीएम बनाना चाहती है, इसके लिए नीतीश कुमार के विधायकों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है, उन्हें तोड़ रही है, पार्टी तोड़ रही है, ये खबरें बार बार आप पर आरोप लगा है प्रोफेसर साहब? नहीं, देखिए इसमें कोई सच नहीं है और ये बात कहाँ से चलती है, सूत्र कहाँ से निकलते हैं, खबर कौन बनाता है, कौन बनवाना चाहता है, उसका एक अलग ही दुनिया है। जो सही बात तो आपको जो दिखाना चाहिए और दिखाते भी हैं कि बिहार में सरकार ने जनता के हित में, युवाओं के हित में और हर विभाग में आप देखिए कि काम हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे नौकरी हो। ये सही बात है और यही मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या का कारण हो सकता है कि वो 20 महीना में जो 19 लाख रोजगार देने की बात की थी, 19 भी रोजगार नहीं दे पाई थी। उसके लिए परेशानी का कारण हो सकता है कि ये लोग 10 लाख नौकरी और नीतीश कुमार जी जब साथ आए तो बोले 10 लाख रोजगार भी देंगे और वो सही साबित हो रहा था। और नियुक्ति पत्र का जो ये श्रृंखला चला उसका अनुकरण केंद्रीय सरकार को करना पड़ा, मोदी जी को करना पड़ा। ये समस्या का कारण हो सकता है कि मुद्दे भारी पड़ रहे थे। आप लोग स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, लेकिन कांग्रेस ने तो स्पष्टीकरण मांग लिया नीतीश कुमार से। वो कह रहे हैं नीतीश स्पष्ट करें आखिर वो क्या कर रहे हैं, जरा बताएं। कांग्रेस एमएलए एकजुट हैं, ये कह रहे हैं प्रेमचंद्र जी, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से तो एकजुट है लेकिन हमें बताएं कि नीतीश क्या चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रही हूं, यानी कांग्रेस ने मांग लिया है स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में। अब ये स्पष्टीकरण मामले की जरूरत, मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं यही सवाल पूछ रही हूं। दुष्यंत जी, ये स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है यानी उनको भी पता है, कांग्रेस को पता है। और जब यहां पर रैली हो रही थी नीतीश कुमार सबसे पहले कह दिए थे कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नहीं बनना था क्योंकि अंदर खाने कुछ और चल रहा था। अब देखिए इस विषय में तो हमारे बड़े भाई पक्ष रख रहे हैं, जेडीयू का वही बता सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के जो संभावित प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उसमें नीतीश कुमार और सुश्री ममता बनर्जी दोनों बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री, वो गंभीर रूप से उनके नाम पे विचार किया जा रहा है, देश की जनता उनकी तरफ देख रही है। तो ये माहौल बनाना कि इंडिया अलायंस में उनको सम्मान नहीं मिला, इंडिया अलायंस में उनको पूछा नहीं गया, उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें पीएम बना, ये गलत है। कन्वीनियर बनाया नहीं। संभावित प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के दावेदार हैं।